हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है गाइस आपका मेरे चैनल पे। और आज बन रहा है बहुत दिनों के बाद ब्लॉग। और आज है दिन संडे का और ये हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है दिन के 1:30 बजने वाला है और ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हल्द्वानी जोरगलिया से। तो मुझे लगा है थोड़ा जुकाम और आया है हल्का हल्का बुखार। और पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का मौसम, क्योंकि आज धूप है मौसम। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर से यहाँ का मौसम। तो ये है आज यहाँ का दिन का मौसम। थोड़े थोड़े बादल लगे हैं एक साइड से और दूसरी साइड से आई है धूप। तो मैंने दिखा दिया आपको यहाँ का मौसम। धूप ही है आज, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खेतों में रुक चुका है यहाँ पानी और उस पानी की वजह से उमस होती है। तो मैं ये देख सकते हैं आप, ये प्लांट है जो हमने कल लगाए और देखते हैं अभी ग्रो करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ रहेंगे नहीं। देखना होगा ये ग्रो करेंगे नहीं करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो मेरा प्लांट है ये अच्छे से सूख चुका था, पर फिर से ये इसमें 3 पत्तियाँ आ चुकी हैं। एक तो पुरानी है वो टूटी फूटी, पर मैंने इसको फेंका नहीं क्योंकि मुझे लगा क्या पता अगर आ जाए तो। और ये देख सकते हैं मेरे प्लांट, और ये मनी प्लांट है। ये आप कितना लंबा हो गया देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। और इसकी एक अभी तो मैंने मोड़ा है, ये इतना लंबा हो चुका है। मैंने इसको डबल करके मोड़ दिया है। तो वैसे ये महक और इसकी सेविंग। और आजकल इसको सीआईडी देखने का ना ऐसा चस्का पड़ा, ये सीआईडी ही देखने में। मैं इसको कार्टून में देखने बस सीधे सीआईडी उसको देखने में इसको पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ रहा है। और ये है मेरे किचन की हालत। मैंने अभी आज मैंने लेट से काम करा क्योंकि थोड़ा बुखार आया था। तो मैं झाड़ू पोछा भी लगाया 12 बजे के करीब। अभी आपको वहाँ से धूप आ रही है तो इसका कैमरा ऐसा दिख रहा है। ऐसे ही मैं चावल रखे, चावल सारे गिर गए। और खाना तो यहाँ डेस्क में बनाना पड़ता है। ये रखी है मैंने खिचड़ी, थोड़ा मूंग दाल डाली है इसमें और आलू काटा है एक और टमाटर काटे हैं। तो ये बन जाएगी अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी सेवई तो वही खाए थे। तो अभी उतनी भूख नहीं है तो इसको रख देते हैं बनने के लिए। तो गाइस ऐसे ही हो रहा है। एक महीने से मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई है, 1 महीना हो गया है। डाली दोस्तों वो पुरानी थी उससे पहले। उसके बाद मैंने 24 जून था उस दिन के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। और आज कितना हो गया, 25 से 26 हो गया, शायद 26 जुलाई होगा आज मुझे लगता है। हाँ आज है 26 जुलाई, क्योंकि इन दिनों बीच में हो गया था कुछ ऐसा जो अब मतलब उस बात पे ना यकीन कर पाना आज भी थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे जो तीसरे नंबर के चाचा थे उनकी हो गई थी डेथ। उनको आ गया था एकदम से 3 अटैक उनको एक साथ पड़ गए थे। तो उनको हार्ट अटैक आ गया था पिछले महीने की 24 तारीख को। तो उससे माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट रहा। अभी भी मतलब यकीन ही नहीं है कि वो उस दुनिया से चले गए हैं। पर जो गया वो वापस तो आया नहीं दूसरी बार। ऐसी है यार लाइफ का मतलब ना दिमाग आज तक खाली बाहर के लोगों के बारे में सुना था कि उसको अटैक आ गया। तो बाहर कोई भी हो, बाहर के लोगों में हमको थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। पर जब ये ट्रेजेडी अपनी फैमिली में होती है तो उस टाइम पता खुद पे जो गुजरती है उस टाइम फील होता है कि हाँ यार ये नहीं होना चाहिए था जो हो जाता है। पर भगवान की जो इच्छा होती है उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो ऐसा हो गया, उनकी हो गई डेथ। तो गाइस इसी वजह से मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करा। तो 2-3 दिन मैंने वो डाली हैं अपनी क्या बोलते हैं शॉर्ट्स डाले हैं, अभी ऐसे ही डाले क्योंकि बहुत चैनल में थोड़ा डालना पड़ता है ना, नहीं तो चैनल मेरा बंद हो जाता है। तो वीडियो नहीं बनाई मैंने, तो आज मैं बना दूँ वीडियो। और ऐसे हो गया फैमिली में थोड़ा बहुत।
तो गाइस आजकल देश में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा, कल हमारे जो पुराने शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और नए हमारे जो शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। अब उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो थोड़ा जो ये कोई भी पेपर लीक हो, नीट हो या एसएससी हो या कोई भी स्टेट में पेपर लीक होता है किसी भी चीज़ का, तो उसको देखते हुए थोड़ा ध्यान दें यार बच्चों का। क्योंकि जो बच्चे बहुत मेहनत करके रखते हैं और गरीब परिवार से होते हैं, हमारे जैसे परिवारों से जो बच्चे होते हैं, उनके लिए मतलब पैसे दे पाना या किसी को भी घूस दे पाना संभव नहीं होता है। कि हम लोगों के पास इतना पैसा होता ही नहीं है कि हम ये घूस दें और अपने बच्चों को आगे कर लें। तो हमारे भी कल को बच्चे हैं और इनका भी इनके बारे में थोड़ा सोचना होगा। और सब हम तो इतना कर सकते हैं, इनको अच्छा थोड़ा बढ़ा सकते हैं जितना हमसे हो पाएगा। और अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसको आगे जाना चाहिए। और थोड़ा उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए जो अपने बच्चों को ऐसे आगे भेजने के लिए पैसे दे देते हैं। और कोई डॉक्टर बनेगा तो उसने माना पैसे दे दिए, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद वो क्या करेगा, मतलब किसका इलाज करेगा और कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है ना। अब जो पढ़ के ही नहीं गया है तो वो इलाज क्या करेगा। तो गाइस ऐसे ही चल रहा है, क्या बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में। हमारा तो जो होना तो हो गया, हम तो अब मेरे जैसे मैं तो नहीं कर सकती, मैं अपनी बता रही हूँ। मैं तो अब जॉब हम नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट तो कर नहीं सकते, प्राइवेट हमको मिलेगी कहाँ। अब हम अपने गृहस्थ जीवन में ही फंस चुके हैं, इसको फंसना ही लगाओ जहाँ बच्चे हो जाते हैं। और अगर उसके पहले हमने कोई नौकरी करी तो उसके बाद हम नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही है देश का। शिक्षा तो मेन हुई, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया में। भले ही आप कुछ भी कर लो, भले ही आप ओलंपिक में चले जाओ, आपको मेडल मिल जाए, कितने ही कुछ भी हो जाए, पर जब हम अगर इंडिया में क्या है, अगर आपके पास अगर थोड़ी सी भी मतलब कम है ना, एजुकेशन कम है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया में एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है बोल सकते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के साथ ही हमारे देश का जो भविष्य है वो जुड़ा हुआ है। तो हमारे बच्चे हैं यही भविष्य है, इसमें से मतलब ये जब बड़े होंगे ना इन्हीं में से बनेंगे। कोई कुछ भी बने वो इन्हीं में से बनेगा, मेरे बच्चे हो चाहे आपके बच्चे हो, किसी के बच्चे हो, तो इन्हीं में से बनेंगे। तो सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। और हम बोल सकते हैं मोदी के साथ ही है, मतलब वोट मैंने एक ही बार दिया, वो मैंने मोदी जी को दिया है। तो है तो हम बीजेपी समर्थक ही, ये भी बात ही वो है। तो पर शिक्षा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए देश की। तो वैसे इस चीज़ पे मेरा इतना ही लेक्चर होगा अब। और हम तो गए थे जंतर मंतर पे, वहाँ जो प्रोटेस्ट चला था उसमें कितने बच्चों को चोटें भी आई हैं। और वहाँ ये भी नहीं है कि देश के खिलाफ़ नारे ना लगे, वो देश के खिलाफ़ भी वहाँ बहुत नारे लगे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी हो, चाहे क्योंकि देश सबका है, पक्ष का हो विपक्ष का हो, आपका हो मेरा हो, देश हर किसी का ये देश है। हम यहीं रह रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं, तो हम इतनी गद्दारी नहीं कर सकते हैं अपने देश के साथ। जो लोग कर रहे हैं ये पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं और भगवान का अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, भले वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी किसी को मानता हो, जैसे हम भगवान को मानते हैं, हिंदू हैं हम, और कोई दूसरे जो अपने अपने धर्म में जो सबको मानते हैं, तो अपने अपने धर्म के भगवान ही मानो उनको भी, जो भी है। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान का अपमान है ना, भगवान का अपमान करना गलत है। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है उसके लिए हम नहीं बोल सकते, हमारे से हिम्मत नहीं है कि हम उसके लिए कुछ बोलें, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है। तो थोड़ा सोच समझ कर, मतलब हमको अपने बच्चों को ये भी बताना होगा
चलो पढ़ाई लिखाई तो हम करेंगे, उसके साथ हमें अपने बच्चों को थोड़ा धर्म के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि हम धर्म क्या होता है, क्योंकि यार उससे आगे और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो सबने मर जाना है, हर कोई मरेगा, कोई यहाँ नहीं रहेगा। तो यही है, पर किसी किसी के दिमाग में ये बात नहीं बैठती है, उनको पता नहीं क्या है, उनको लगता है हम यहाँ अमर अजर अमर हो गए हैं। और थोड़े बच्चों को भी धर्म की शिक्षा भी दो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ धर्म होगा वहीं कर्म होगा, नहीं तो धर्म ही नहीं होगा तो फिर हम कर्म भी क्या करेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये जो मेरा देश पे धर्म पे जो लेक्चर है वो यही ख़त्म होता है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी अभी। तो गाइस खाना पीना मेरा बन चुका है और रखी है खाना। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद। और मेरी बिंदी गिर चुकी है, मेरे हाथ में लगी है, तो पहले मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद बिना बिंदी की खुद की शक्ल बहुत बेकार लगती है। जुकाम बहुत ज़्यादा लग चुका है, मेरी आवाज़ भी शायद ऐसी आ रही होगी। और आजकल हो गई है यहाँ खेतों में धान की रुपाई, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी वजह से ना यहाँ गर्मी होती है, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है क्या आपको? अभी छत में जाऊँगी तो वहाँ से दिखाऊँगी हिसाब से। अभी जाली है ना, जाली की वजह से दिखता नहीं है। और पीछे ये देख सकते हैं आप, धान की रुपाई हो गई है। और इसकी वजह से ना यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पक्का उठता है ना, पानी धूप पड़ती है, फिर वो गर्म तो पक्का आता है बहुत ज़्यादा। तो गाइस इसी के साथ ना ये वाला ब्लॉग तो एंड करती हूँ, और हो सके तो मैं अपने जो ब्लॉगिंग है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हो बाद में, बाय।